Yeah. So Vaishnavi is our guest today. She has gone for Vipassana for 10 days and recently she has been returned there from there. She will share her experience of Vipassana with all of us. So I am so eager to know what she experienced and what are the openings she find in herself. So Vaishnavi, first of all, I want to ask you, just give me your introduction briefly and say me what motivated you to go for the Vipassana. You can say in English or in Hindi, whatever you are comfortable. First of all, thank you so much, Ravani ma'am, to invite me in this class. ये एक्चुअली मेरा बहुत फर्स्ट क्लास है लाइव, तो आई एम राइट नाउ शिवरिंग ऑल्सो आई एम स्वेटिंग एज वेल. तो I'll start with my introduction. My name is Vaishnavi Yes. Naik Satam. I am Mm. an NLP practitioner. मैंने हाल ही में आई एम सर्टिफाइड NLP practitioner. फेब्रुवरी में ही हुई हूँ सर्टिफाइड. एंड अभी फिलहाल मैं सेकेंड ईयर में हूँ एंड स्टडिंग साइकोलॉजी एज वेल. माय क्लासमेट्स आर ऑल्सो देयर टू सपोर्ट मी. Oh, great. एंड या सो कैन यू रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन? आई Yes, जस्ट I wanted you briefly introduce about yourself and then tell us what motivated you to attend Vipassana course. Because it is not easy for 10 days without mobile, without any communication to stay there in silence. मोटिवेशन एक्चुअली मोटिवेशन इतना नहीं था जितना क्रेविंग था, Hmm. क्योंकि आई वॉज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एज वेल एज पैनिक अटैक. Okay. तो मुझे खुद को वो हील करना था, इसीलिए मैं वेज ढूंढ रही थी. सो आई ऑल्सो डिड लेवल 2 रेकी एज वेल. एंड उसके बाद विपश्यना में मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यू ऑल्सो शुड ट्राई विपश्यना, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो उसने Okay. पहले ही वार्न किया कि मैं देखो Hmm. पहले ही वार्न कर रहा हूँ, डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू डू इट. सो Oh, मैंने एनरोल किया, बहुत डर डर के एनरोल किया. एंड या फिर उसके बाद कुछ हफ्तों बाद कंफर्मेशन ईमेल आया. एंड यस. okay. So, आपका क्या क्या expectations थे before joining the course? एंड ये ज्वाइन करने के बाद या फिर आपने क्या क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्टेशन करके ये कोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया? एक्सपेक्टेशन मेरा ये था कि जो भी मेरा प्रॉब्लम्स था वो हाँ. थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा ही हील होगा. स्टार्टिंग में प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही ओके. हो जाएगा. बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं हील हो जाऊं, मेरे को एक वे मिले जो मैं प्रैक्टिस हम्म. कर करके हील हूँ. एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि वहां जाके वो एक्सपेक्टेशन कम हो गया. ओके. एंड वो रियलाइजेशन आया कि अ, जो भी मेरे साथ हो रहा है, आई हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. ओके. तो uh, uh, I got that. Whatever you have expected, but all your expectation got neutralized by attending that course. या Okay. So tell me, what is your first impression upon arriving at the Vipassana center? सॉरी. What was your first impression at arriving at the Vipassana center? आप जब विपासना सेंटर में पहुंचे आपको कैसा लगा उधर? फर्स्ट इम्प्रेशन एक्चुअली विपश्यना, इफ यू गाइज किसी ने भी अगर यूट्यूब में देखा रहेगा वीडियोस या फिर किसी से सुना होगा, विपश्यना इज वेरी क्वाइट प्लेस. उसके सराउंडिंग्स में भी नेचर होगा, हम्म. एवरीथिंग. एंड ह्यूमन जो कांटेक्ट है वो बहुत कम. सो हाँ. मैं वहां पे गई तो वो सेंटर एक्चुअली स्कूल के ही बाजू में था.
एंड ओके। ट्रैफिक वैफिक सब था। सो बहुत लोगों ने जो विपश्यना के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हाँ। बोला कि ये सबसे नॉइजीएस्ट विपश्यना सेंटर है। ओके। तो वो एक मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो नॉइजी था, क्योंकि अम, ऐसा था कि बहुत किसी से भी बात नहीं करना, चुपचाप रहना। तो वो जब मैं विंडो के बाहर देखती थी ना, आई यूज टू गेट मोटिवेटेड। विंडो के बाहर लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है, स्कूल में से बच्चों का आवाज आ रहा है। तो वो एक मोटिवेशन था कि हाँ, बाहर की दुनिया है अभी भी। ओके। तो ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट डे में जब भी गई ना, सो हम्म। वहां पे देवर वेरी हेल्पफुल। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ अगर मिस आउट हुआ, आप कुछ भूल गए चीजें, सो वो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि हम भूल गए, एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। हम्म। एंड फर्स्ट डे पे ऐसा हुआ कि इंटर रजिस्ट्रेशन के बाद दे देवर लाइक, अभी भी वक्त है, आपको ओ। करना है तो ही करो, वरना आप जा सकते हो। ओके। तो सब लोग डटे रहे। हम्म। मैंने बहुत सुना कि वहां पे पीपल गो एंड दे क्विट इन 2 days। बट वहां पे आई गेस 46 स्टूडेंट्स थे। एंड ओके। सेकेंड डे पे कुछ पाँच पाँच जन छोड़ के गए, बाकी सब फोर्टी वो वन के छोड़ 40। दिए, सेकेंड डे पे पांच हाँ, जन छोड़ दिए उसको। ओके। आपको वो पहले दिन ही एग्जैक्टली। मोबाइल उधर देना होता है ना, डिपॉजिट? हाँ हाँ, वो सबमिशन होना होता है, ओके, मोबाइल आप का अकेले गए थे? एंड एवरी वैल्यूएबल्स यू हैव। हम्म। तो आप अकेले गए थे उधर? मेरी कजिन भी आई थी। हम्म। एंड बहुत जन ऐसे पूछ भी रहे थे कि ओके। कजिन का आना वॉज हेल्पफुल या फिर डिस्ट्रैक्टिंग। हम्म। तो मेरा और उसका भी यही था आंसर कि अ, थोड़ा ऐसे अच्छा लग रहा था कि कोई तो है, बात नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट हम्म। कोई तो है हमारा, जो अगर हमें कुछ हुआ, चक्कर वक्कर आ गया या वटेवर, तो वो है ऐसा। तो बहुत जनों ने जो क्वेश्चन पूछा उनका यही आंसर था कि हाँ, हम तो रेकमेंड करेंगे कि किसी के साथ जाओ। बाकी डिस्ट्रैक्टिंग होता है। हाँ। अम, अगर बाजू में से गए तो हंसी भी आती है बहुत, बट यू हैव टू कंट्रोल। हाँ। बट रिकमेंडेड है कि कोई जाए, तो वो और मोटिवेशन भी होता है और अच्छा भी लगता है कि साथ कोई है। आप साथ में रहते थे कजिन के साथ? नहीं, जैसे ही उनको पता चला कि कजिन है, सीधा फ्लोर ही अलग दे दिया। ओके। तो अकेले ही रहना होता है, सबका सिंगल सिंगल रूम होता है? नहीं, सिंगल रूम भी था, और वहां हम्म। पे डॉर्मेट्री भी था। तो हम्म। हम लोग को डॉर्मेट्री मिला, और बाकी ओके। स्टूडेंट्स जो थोड़े लेट आए उनको, या फिर पहले आए उनको रूम्स मिला, ओके। शेयरिंग। पर जान जान पहचान वालों को एक साथ रहने नहीं दिया जाता? नहीं, और ये भी ओके। रेकमेंडेड कि बोलो कि जान पहचान वाले हैं। नहीं तो फिर बहुत ऐसे होता है कि बात करना है, बात करना है, एंड देन यू क्विट। फाइनली आपके मुंह से थोड़ा निकल ही जाता है कि कैसी है, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपका 10 दिन का स्केड्यूल कैसा था, डेली स्केड्यूल कैसा था, और आप उसमें कैसे एडजस्ट कर पाए? um 10 दिन का शेड्यूल, इट स्टार्टेड एट 4 o'clock, फोर ए हम्म। एम वो लोग वो मंदिर का जो घंटी रहता है ना, ओके। उससे जगाते थे। सो अच्छा। वो क्लॉक भी बोलते थे कि छोटा अलार्म क्लॉक लेके आओ, बट वो यूज में तो आया नहीं वैसे, क्योंकि बेल ही काम कर जाता था। तो बेल के वजह से सारे उठ जाते थे। बट इन केस इफ पीपल आर नॉट वेकिंग अप, तो वो यहाँ पे आके, क्योंकि टच ओ। करके उठा नहीं सकते थे, हम्म। तो इसीलिए यहाँ पे आके, तो वो कुछ कुछ दिनों बाद बहुत टॉर्चरस लगा हाँ। वो बेल।
एंड उसके बाद 4 बजे उठे। 4:30 को तुरंत हमें हॉल में जाना था, मेडिटेशन हॉल। एंड 4:30 to 6:30 वो मेडिटेशन होता था। एंड पहले 3 दिन मेडिटेशन सिंपल था। फिर 4th डे पे उन्होंने विपश्यना मेडिटेशन प्रॉपर सिखाया। एंड उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ लास्ट डे तक। सो 4:30 to 6:30 मेडिटेशन हुआ। फिर 6:30 के बाद ब्रेकफास्ट, विच ओके। वॉज वेरी डिलीशियस। हाँ। अम, पोहा, उपमा, और कभी कभी तो ढोकला। तो ऐसे बहुत वैरायटीज थे। एंड उस दिन पे भी बहुत वैरायटीज थे, जैसे खाकरा हो गया, चाय हो गया। तो वो जो वहां पे काम करने वाले थे उन्होंने भी बहुत, मतलब डिलीशियस फूड था वो, बहुत। ओह। ओके। फिर अच्छा, उसके यहाँ बाद, पे भार्गवी एक क्वेश्चन पुट कर रही है कि आप हाँ, विपसना क्या है उसको पहले एक्सप्लेन करो। या विपश्यना मेडिटेशन, पहले तो मुझे लगा कि वहां पे जाके खाली आइडल बैठना है, नथिंग एल्स। तो वो पहले ही टॉर्चर से लग रहा था मेरे को। बट हम्म। फिर भी मुझे जाना था। वहां पे जाके पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाया। एंड उसके बाद विपश्यना मेडिटेशन में मैं पूरा समझाती हूँ कि स्टार्टिंग से यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करने का, आंख बंद करके, कि कहाँ पे आपको कुछ भी सेंसेशन, लाइक इचिंग हो रहा है या ट्विचिंग हो रहा है, कुछ भी, कोई भी सेंसेशन। अगर पसीना भी आ रहा है, इफ यू आर स्वेटिंग, वो भी एक सेंसेशन है। तो वो फील करना है, उसका अवेयरनेस होना चाहिए। वो सिखाते हैं। और इतने घंटों मेडिटेशन के टाइम जब बैठे रहते हैं, वो अवेयरनेस रहता है कि अच्छा चलो यहाँ इचिंग आ गया, यहाँ इचिंग आ गया। वो क्या बोलते हैं, डोंट रिएक्ट, you don't have to do like this or anything. Sit idle and be aware of that particular sensation. रिएक्ट नहीं करना है। तो वो बेसिकली ये सिखाते हैं कि लाइफ में जो भी टॉर्चर सिचुएशन या कुछ भी इरिटेशन जो आता है, उससे हम रिएक्ट फटाक से जो होते थे, वो कम होता है। ओके। वो है वो प्रैक्टिस। ओके। तो तो इट्स भार्गवी सेल्फ इधर मैं थोड़ा सा अवेयरनेस, ऐड ऑन करना सेल्फ चाहती हूँ। रियलाइजेशन। ओके। तो भार्गवी इधर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि विपासना जो प्रैक्टिस है ये एसएन गोएन का उनका ऑर्गेनाइजेशन है, धामा.org करके। उसी में भी विपासना का प्रैक्टिस कराते हैं और ऑल इंडिया उनके बहुत सारे सेंटर्स हैं। मोस्टली वो आउट ऑफ टाउन होते हैं। पर जैसे कि वैष्णवी ने एक्सपीरियंस किया, वो पुणे के आसपास ही कहीं पे गई थी जहाँ पे इतना नॉइजी था। मुंबई, मुंबई। मुंबई गई थी। ओके। या पुणे वो में थोड़ा मैंने सा देखा, नॉइजी था। बट फुल था, सारे हम्म। सीट्स हो गए थे, स्लॉट्स। और विपसना वही होता है कि आपको 10 डेज साइलेंस में रहना होता है, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। सो आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट। अच्छा, मुझे नेक्स्ट बताओ कि व्हाट डिड यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग अबाउट द विपसना मेडिटेशन टेक्निक इनिशियल। विपसना मेडिटेशन टेक्निक में आपको क्या चैलेंजिंग लगा ज्यादा? तो वेरी चैलेंजिंग थिंग वाज सिटिंग डाउन, पैर फोल्ड करके, जो मेरे से हम्म। नहीं जमता। अ, बहुत डिफिकल्ट गया वो, पहले दिन पे बहुत डिफिकल्ट गया। तो आई आस्क्ड टीचर कि अगर चेयर मिला तो, बट आई वांटेड दैट प्रैक्टिस कि मुझे नीचे बैठना है। तो फिर मैंने खुद ही डिसाइड किया कि चेयर नहीं, एटलीस्ट बैक रेस्ट तो मैं मांग सकती हूँ। तो बिल्कुल। जब भी हम उनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वो पहले पूछते हैं कि आप एक बार बैठ के देखो, आप एक बार वो सहन करके देखो, ऐसा। तो उन्होंने वही बोला मुझे, तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर कुछ ज्यादा तकलीफ हुआ तो आई विल कम टू यू। और वो हुआ। नीचे बैठना इज डिफिकल्ट। एंड
बैक का भी मुझे प्रॉब्लम था थोड़ा, सो फिजियोथेरेपिस्ट के अपॉइंटमेंट के बाद ही मैं वहां गई। तो ओके। वो हेल्प किया मुझे नीचे बैठने के लिए। एंड क्रैम्स बहुत आते थे, एंड बहुत इचिंग आता था जहाँ रिएक्ट नहीं कर पाते थे। हाँ, मुझे लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग। है। एंड भूख, बहुत भूख लगती थी, क्योंकि लास्ट मील हमको 5 o'clock को देते थे, विच वॉज ओनली दिस मच कुरमुरा। ओह, इवनिंग में। और कुरमुरा का चिवड़ा। हम्म। सो वो चाय, दूध भी रहता था, इफ यू वांट यू कैन हैव इट, और एक बनाना भी रहता था। तो तुमको जितना कुरमुरा चाहिए यू कैन हैव इट, बट 5:30 तक। उसके बाद रेस्ट, यू टेक रेस्ट, एंड 6 o'clock को मेडिटेशन शुरू, ओके। ऐसा। अच्छा, मुझे आप बताओ खाने पीने का क्या उसमें शेड्यूल था? सॉरी, खाने पीने का। खाने पीने का कैसे टाइमिंग था? हाँ, जैसे मैंने बोला 4:30 to 6:30 मेडिटेशन, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके हाँ। बाद 6:30 to 7 ब्रेकफास्ट, 7 to 8 रेस्ट, फिर 8 o'clock से 11 o'clock तक हाँ। मेडिटेशन। ओके। उसके बाद 11 to 1 ब्रेक, उसमें लंच होता था, एंड यू कैन रेस्ट, ऐसा। ओके। फिर 1 बजे से 5 बजे मेडिटेशन कंटिन्यूस होता था। बीच में वो लोग ब्रेक देते थे, क्योंकि वो एसी हॉल था, तो ये वाला ब्रेक तो हम्म। होना ही हम्म। चाहिए। ऐसा। हम्म। तो 5 o'clock को जो लास्ट मील होता था, कुरमुरा, दैट वाज इट। उसके बाद 6 to 7 मेडिटेशन। उसके ओके। बाद 7 to 8 वो एस एन गोयनका जी का वीडियो बताते थे, जहाँ पे ही यूज टू कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट वी आर गोइंग थ्रू द मेडिटेशन, जहाँ पे उनका जो वीडियो रहता था वो जोक से भरा हुआ रहता था। और बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी होती थी जो हमें समझ में आती थी कि क्यों विपश्यना इतना इम्पोर्टेंट है। एंड देन 8 to 9 वापस मेडिटेशन, एंड देन 9 यू कैन गो। ओके। गुड नाइट। हाँ, या तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि आपने कितने सारे फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस फेस किए। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप और थोड़ा नैरेट करो। ये तो आपने जितना भी बताया फिजिकल चैलेंजेस बता दिया। हाँ। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है, 1 घंटा भी हम ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, हमारा पैर सून होने लगता है। पर हम्म। उधर इतने टाइम तक कंसिस्टेंटली बैठना, डेफिनेटली इट इज ए चैलेंज। पर बहुत आपने मेंटल चैलेंजेस क्या फेस किया इतने दिन, इतना घंटे आप जो साइलेंटली बैठते हो, तो कैसे आपको थॉट आते हैं? मेंटल चैलेंजेस यही था कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, डिस्ट्रैक्शंस हम्म। बहुत थे उनको। टीचर को मैंने बोला भी कि बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ जो मेडिटेशन में कर रही हूँ एंड अननोन फेसेस आया है। ऐसा नहीं कि सीन चल रहा है, ऐसे तुरंत ऐसे आ गया आंखों के सामने। तो वो भी मैंने कन्वे किया, एंड देन शी सेड कि वो पास्ट लाइफ के रिलेटेड होता है, एंड इट इज वेरी कॉमन। इट इज वेरी कॉमन, सो डोंट वरी, यू जस्ट कम बैक टू द मेडिटेशन। पहले तो अगर कुछ सीन आ रहा है या वॉट एवर द थॉट इज, पहले अवेयर रहो कि अच्छा आ रहा है, देन स्वैप इट, चेंज करो, मेडिटेशन में आओ कि हाँ मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे वो सब थॉट्स और बार बार आएंगे, बार बार। अंदर का, अंदर के जो भी डेविल्स डीमंस जो बैठे हैं ना, एंगर पकड़ के, इरिटेशन की यार क्यों बैठी है यार इधर, हाँ, निकल हाँ। क्विट कर, ये बहुत आएंगे। ओ। उनको हराना इज व्हाट इट इज। ये बहुत मिस्टीरियस लग रहा है कि ऐसे आपको सीन्स आएंगे, फिर आपको अपना अवेयरनेस में आना है। और ये बार बार आते हैं, फिर से आपको अवेयरनेस में आना होता है। डेफिनेटली इट इज यस। अ रियली चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ विपसना, आई कैन से। डेली अच्छा लाइफ आप। में ये बहुत काम आता है। ओके। तो आपको ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे क्विट करना है? एस एन गोयनका जी बोलते हैं कि सेकेंड डे पे, उनके जो वीडियो में है ना, उन्होंने हम्म। डे 1 में ही बोला कि सेकेंड हम्म। डे पे
और सिक्स्थ डे पे ओके। बहुत ऐसे लगेगा कि बस छोड़ के चली जाऊं मैं। तो सेकेंड डे पे एक्चुअली मुझे इतना लगा नहीं। थोड़ा सा क्रैम्स हो रहा था, वो ठीक है, आई कुड मैनेज, क्योंकि थर्ड डे पे मुझे वो बैक रेस्ट भी मिल गया था, तो आई कुड मैनेज दैट। बट सिक्स्थ डे पे जैसा उन्होंने बोला, वो जैसे ही सुबह का 4 बजे का वो घंटी बजा ना, ऐसे लगा बस बहुत टॉर्चरस, ऐसे लगा छोड़ के चली जाऊं बस। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, सिक्स डे पे तू छोड़ के जाएगी तो कैसा होगा, इतना तूने मेहनत किया, बिल्कुल। एंड सिर्फ 4 दिन बाकी है उसमें भी। हाँ। लास्ट डे पे ऐसे देखा जाए तो सिर्फ 3। लास्ट डे पे वो बोलते हैं कि यू हैव टू टॉक, बस टॉक, धीरे धीरे टॉक करो, ताकि बाहर की दुनिया में जब जाओ तब आपको वो बर्डन ना फील हो, ओह। ऐसा। ओके। तो इट इज तो आप काइंड जब इतने दिन ऑफ साइलेंटली रहते हो तो प्रैक्टिस। आपको बर्डन जैसा लगता है बात करना? हाँ, क्योंकि मैंने और मेरी बहन ने भी स्टार्ट जब किया 10th डे पे बात करना, बहुत हंसे हम लोग, बहुत इंटरेक्शंस हुआ, शेयरिंग्स हुआ, लोगों के साथ हमने बात किया, और उसके वजह से चक्कर आने लग गया फिर। इतना दिन बात नहीं किया तो वो प्रैक्टिस चला गया ना, तो इसलिए वो बोलते हैं कि लास्ट डे बात कर सकते हैं, ओके। टू आई मस्ट से प्रिपेयर यू हैव अ फॉर द ग्रेट, आउटर वर्ल्ड। या आई मस्ट से यू हैव अ ग्रेट डिटर्मिनेशन कि आप डटे रहे। और ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 5 बजे से हमको खा के फिर सुबह जाके 6 बजे जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हो, सिक्स हमें तो थर्टी भूख लग जाती है ना, रात के 8 बजे या 9 बजे बहुत भूख लगती खाने की थी। आदत रहती है। तो वो आदत एकदम से छोड़ना बहुत मुश्किल होता होगा डेफिनेट। और उसी में फिर आप इतने टाइम तक बैठ के रहना और किसी से भी बात नहीं कर पाओगे। मोबाइल एक बड़ी सी आदत होती है हमारी कि कुछ भी हुआ मोबाइल थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। मोबाइल छोड़ के 10 दिन रहना, आई कैन से वेरी डिफिकल्ट रियली। तो अभी मैं और थोड़ा सा आपको डीप क्वेश्चन करूंगी कि आपको कौन सा कुछ इंसाइट या रियलाइजेशन हुआ ड्यूरिंग दिस कोर्स जो आप हमें बताना चाहते हो? और रियलाइजेशन ये हुआ, सबसे पहला रियलाइजेशन ये हुआ कि बचपन से माय मॉम यूज टू टीच मी कि पेशेंस रख, वैष्णवी पेशेंस रख, जितना भी कुछ भी लाइफ में होता है पेशेंस रख। हाँ। एंड बहुत सारी और भी चीजें कि एडजस्ट कर, ये सीख वो सीख। तो आई रियलाइज्ड, वो पहला रियलाइजेशन था कि दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। उनके टीचिंग्स ने बहुत, जितना भी 10 डेज का बोल सकते हैं टॉर्चर, उसमें बहुत हेल्प किया मुझे, एंड मैं डटी रही एंड तक उनके टीचिंग्स की वजह से। ओके। एंड द सेकेंड रियलाइजेशन वाज अवेयरनेस कि हाँ। ये जो विपश्यना का टॉर्चर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बाहर जो टॉर्चर मिलता है ना, उससे हम लड़ सके। तो वो एक बहुत बड़ा इंसाइटफुल रियलाइजेशन था कि जो भी मतलब रिएक्ट नहीं करना, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, गाली भी दिया, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो गया सिचुएशन। माइंड पीस एंड बैलेंस अभी भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, एंड वो धीरे धीरे ही बिल्डअप होगा ऑब्वियसली। तो कर रही हूँ प्रैक्टिस। या, तो मुझे पता चला कि आपको दो चीज मिला। फर्स्ट है पेशेंस एंड सेकंड है आपने सीखा कि आपको इफ यू आर बैलेंसिंग योर इनर डेविल्स देन यू कैन बेटर मैनेज योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और आगे मैं चांस दूंगी कि सब अपना क्वेरीज भी पूछें। अभी बस मैं अपना क्वेश्चंस को हैंडल कर रही हूँ। देन टेल मी बेस्ट मी, what did the practice impact your emotional state throughout the 10 days?
इमोशनल स्टेट जहाँ यस। पे मैं बहुत इरिटेशन होता था मुझे, वहाँ बहुत कम हुआ है। जहाँ पे क्रेविंग्स होता था, फूड क्रेविंग्स का भी बहुत मैनेज हुआ है। अभी भी थोड़ा होता है बट मैनेजेबल। जितना मुझे लगता था पहले, वो बहुत कम हुआ है। एंड इरिटेशन कम हो गया है। एंगरनेस वो पहले भी कम था, अभी तो और भी कम हो गया है। थोड़ा था वैसे एंगर बट कम हुआ है। यस, आई हैव चेंज्ड अ लॉट। मतलब माइंड इतना बैलेंस हो गया है। और वहां पे जाके एक रियलाइजेशन होता है कि यू आर ऑन योर ओन। अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, ऐसा। ग्रेट रियलाइजेशन। तो आपको कुछ सपोर्ट मिला वो एनवायरनमेंट में, वो टीचर्स से या फिर हम्म। फेलो मेडिटेटर से, कि आपके एक्सपीरियंस में और थोड़ा सा कुछ एनहांसमेंट हुआ? वहां पे 3 सेविका थी। हम्म। उनमें भी विपश्यना करके, देवर द ओल्ड स्टूडेंट्स, और वो सेविका जैसे आई थी। एंड विपश्यना एक्चुअली मेल और फीमेल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे ओनली फीमेल का भी ऑप्शन था, तो वो मैंने चूज हाँ। किया। तो ओके। तीनों फीमेल थी, तो वो एक बेनिफिट था। एंड उन्होंने बहुत बहुत सेवा किया, बहुत हेल्प किया। मतलब सबको कुछ भी प्रॉब्लम आया तो सबको वो सपोर्ट की। अभी एक मैंने मिस्टेक किया था विपश्यना में, कि मेडिटेशन हॉल जो है वो एसी था, एसी का ओके। था। एंड ठंड ठंड लगने के वजह से, वो डर के वजह से कि बार बार सुसु ब्रेक्स नो, नहीं तो फिर हाँ। मेडिटेशन में पूरा ही डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। ओके। इसीलिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं पिया। ओह। अच्छा। मतलब हार्डली अगर प्यास लगता तो 1 सिप या 1 ग्लास, दैट्स हाँ। इट। एंड वो मैंने इतनी बड़ी गलती की हाँ। कि जब कुछ 7th या 8th डे था, तभी मेडिटेशन के टाइम मुझे चक्कर जैसा फील होने लगा। सो मैंने मैम को बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है। बट आई एम अवेयर कि मेरा गलती है, मैंने पानी नहीं पिया। तो उन्होंने, वो सेविका, तीनों सेविका ने इतना हेल्प किया है वो फेज में, कि उन्होंने, एक्चुअली ये अलाउड नहीं है कि जाके रेस्ट करना। मेडिटेट, यू हैव टू मेडिटेट, बट थोड़ा कंपेंसेशन उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा रेस्ट लो। बट आपको ग्रुप सिटिंग्स होता था जहाँ पे यू हैव टू कंपल्सरी सिट विथ एवरीवन, तो उसमें वो बुलाते थे। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉल दिया। बीच बीच में वीकनेस लगता था तो खाने भी देते थे, फ्रूट्स वगैरह, ऐसा। तो बहुत सेवा। एंड कुछ अगर बाथरूम में प्रॉब्लम हुआ, सोलार का या गीजर का, एवरीथिंग, ये वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इतना स्वीटली बात करेंगे ना, जी जी जी, वो इतना प्यारा लगता है। वो ज्यादा मोटिवेटेड लगता है रहने के लिए वहां पे। आपको जो रूम मिले थे वो सारे एसी रूम थे? नहीं, सिर्फ जो धम्मा हॉल था, वो ही वो 5th फ्लोर पे था, वो ही एसी का था। हम्म। और बाकी सारे रूम नॉर्मल रूम? नॉट। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई? डॉर्मेट्री में खाली एक प्रॉब्लम ये था कि जिन जिन लोगों को मतलब कुछ भी अगर कुछ काम हो गया तो वो लाइट ऑन करेंगे, तो वो हम्म। सोने में थोड़ा दिक्कत आता था। बट दैट्स ओके, चादर ओढ़ के सो कॉमन जाना। बाथरूम या सबका सेपरेट? हाँ, कॉमन कॉमन। कॉमन खाली बाथरूम, रूम ओके। में जो थे उनको अलग से, बाकी हाँ। डॉर्मेट्री के लिए कॉमन था। वो भी क्लीन था। अच्छा, अभी मुझे हमारा आप बताओ। मेडिटेशन, हम्म। सॉरी, हमारा हाँ। मेडिटेशन जब चलता था तो वहां पे जो काम करते थे, जो वो बिल्डिंग को संभालते थे, वो मेडिटेशन के टाइम पे, हमारे मेडिटेशन के टाइम पे वो सब क्लीन करके जाते थे। तो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्लीनलीनेस का सब था।
ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताओ, आप जब विपश्यना के लिए गए, उससे पहले आपका वे ऑफ इंटरेक्शन नॉर्मली कैसा रहता था? और कुछ ऐसा हुआ कि विपश्यना से आने के बाद आपको कुछ डिफरेंस फील होता है, आपका वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ इंटरेक्शन एंड इन योर मेंटल स्टेट? वो थोड़ा हमें बताना चाहो। आ, मेरा फियर बहुत कंट्रोल में आया है। अगर क्लियर। विपश्यना से, हाँ, विपश्यना से पहले अगर ऐसा कुछ लाइव सेशन होता, मैं अब तक ये टी शर्ट भीग जाता, इतना स्वेट करती। एंड शायद मैं आपको मैसेज करती कि किसी और दिन प्लीज, नहीं हो रहा है। और वो हाँ। एंजाइटी प्रॉब्लम इतना मेरे में पहले था कि चक्कर जैसा लगता था, लो बीपी, पल्स हाँ। हाई हो रहा है, बट अभी कुछ नहीं। वो फियर एकदम से ऐसे चला गया है। अभी भी थोड़ा सा स्वेटिंग है, बट इतना डर नहीं, इनफैक्ट डर ही नहीं लग रहा है जो पहले लग सकता था विदाउट विपश्यना। तो वो एक चेंजेस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत फियर जाना, मतलब मुझे फियर ऑफ जजमेंट था। लोग क्या हाँ। कहेंगे, ओके। कमेंट्स पास करेंगे, अरे ये कैसा बात कर रही है, ये वो सब माइंड में जो वो डेविल्स है ना, कि हाँ। वैष्णवी कंफर्ट जोन में रहे, मत कर, ये सब तो बहुत आता था। वो हाँ। पूरी तरह से चला गया। वाह, बहुत बड़ी बात है फिर। अगर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके हम अपने लाइफ के फियर, एंगर, इमोशंस बैलेंस कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अम्म, तो आप मुझे बताओ, क्या आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए जब विपश्यना कंप्लीट हो गया 10 डेज का? फिर अब जब नॉर्मल लाइफ में वापस आए, आपको लगा कुछ चैलेंजिंग? चैलेंजिंग यही था कि मेडिटेशन कहाँ करूँ। हाँ। मम्मी सुन रही है यहाँ पे। मेडिटेशन कहाँ करूँ, यही चैलेंजिंग था। बट वो ये भी ऑप्शन देते हैं कि जो विपश्यना सेंटर्स होते हैं नजदीक, वहाँ पे एवरी डे 1 आवर के लिए ग्रुप सेटिंग्स होता है। तो यू कैन एनरोल फॉर दैट एंड यू कैन गो सिट मेडिटेट। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम है कि पुणे में मेरे घर से सब कुछ दूर है। तो यहाँ पे मैंने नियर बाय मेडिटेशन सेंटर भी सर्च किया, तो इट वाज 1.5 आवर दूर, फार अवे। तो हाँ। मेरा आने जाने का ही 3 घंटा हो जाएगा 1 आवर के सेशन के लिए। तो वो मेडिटेशन में बैठना इज डिफिकल्ट हम्म। अगर घर में अ, वातावरण ऐसा है जहाँ पे आई हैव अ डॉग, कभी भी बार्क कर सकता है। क्योंकि साइलेंस चाहिए और अंधेरा चाहिए, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो होना चाहिए। एंड फिर भी ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्सक्यूजेज है, क्योंकि ओह। अगर करना है तो कभी हाँ। भी कोई भी कर सकता है। हम्म। तो वो बोलते हैं कि कंपल्सरी आपको एवरीडे यू हैव टू फॉलो द मेडिटेशन फॉर 1 आवर और 2 आवर। व्हाट इज द फॉर टाइमिंग? 1 आवर मॉर्निंग एंड 1 आवर इवनिंग। अच्छा, रोज कंपल्सरी करना है? एज इन उनका ऐसा है कि आपको अगर अभी आपने फॉर एग्जांपल रेकी भी किया है या और कोई आप फॉलो करते हैं, इसमें कुछ भी धर्म रिलेटेड नहीं है, हम्म। कोई भी कर सकता है। मैं मेरे पास ये भी एक क्वेश्चन आया था जो मैंने टीचर को पूछा कि बुद्धिज्म और ये जो विपश्यना है, जो गौतम बुद्धा का टीचिंग्स है, हाँ। वो सेम है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, बुद्धिज्म अलग है जो लोगों ने बनाया है, एंड उनके टीचिंग्स अलग है। ओके। टीचिंग्स मतलब यू हैव टू फॉलो द पाथ, ऐसा। ओके। नाउ सिप्रा इज आस्किंग, साइलेंस का तो समझ में आता है, डार्कनेस क्यों चाहिए? डार्कनेस इसीलिए क्योंकि लाइट अगर ज्यादा रहेगा हम्म। और फॉर एग्जांपल कोई अगर चल के गया तो थोड़ा ऐसे शेड चेंज हो जाता है, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है कि कोई चल के गया, कोई बाजू से गया, ऐसा।
तो उसी का वो पूरा ध्यान रखते हैं कि आपको कुछ भी सैड जैसा भी आपकी आंखों के सामने हम्म। फील ना हो, और आप अगर ध्यान में हो तो पूरे ध्यान में ही रहो। या अच्छा, आप जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, इसके बाद आप क्या चाहोगे कि दूसरे भी इसको एक्सपीरियंस करें, या आप चाहोगे नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। ज्यादा करके जो यंग अभी है यहाँ पे, हम्म। बहुत सारे यंग होंगे, टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग जो मेरे क्लासमेट्स है, वो हाँ। लोग को भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ते गया, वहां पे सेविका जो भी थी वहां, उन्होंने वो तीनों सेविका ने बोला कि वी आर मैरिड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट जब बच्चे हो जाते हैं एंड ससुराल है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक बन जाता है कि कैसे टाइम निकाले। हम्म। बट अब यंगस्टर्स को टाइम है, दे कैन डू एंड दे शुड डू, क्योंकि आगे लाइफ में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। अगर कोई फर्स्ट गोयर है जो जाना चाहता है विपස්සना, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अ, यही एडवाइस कि मन बना लो कि टॉर्चरस है, हम्म। बहुत टॉर्चरस है, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू फेस इट। एंड उसके बाद व्हेन यू पास दैट फेज, यू आर एन अल्टीमेट डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सन। बहुत बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। कभी कभी स्लाइट चेंजेस भी ना, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कर करके वो होने ही वाला है बड़ा, तो वो लाइफ में तो बहुत काम आएगा। अच्छा, लाइफ में कैसे काम आए? बताओ कौन कौन सा एस्पेक्ट। लाइफ में जैसे अभी विपश्यना का ही एग्जांपल बताती हूँ हाँ। कि मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ। मेरी जो डॉर्मेट्री में एक बाजू के ही बेड में एक मेरे ही एज की 24 ईयर्स की वो लड़की बैठी थी, मतलब थी वहां पे। एंड उसको बहुत क्रेविंग होता था बात करने के लिए। तो ऐसा अलाउड था कि सेविका से बात कर सकते हैं बट ओनली नेसेसरी थिंग्स, क्या चाहिए कुछ चाहिए ऐसा। बट वो अननेसेसरी भी ऐड करती थी क्योंकि उसको बात करने का इतना, शी इज वेरी टॉकेटिव, और बात करने का उसको इतना क्रेविंग हुआ। एंड वो थोड़ा थोड़ा मेरे से भी, क्योंकि बाजू का ही बेड है करके, थोड़ा शी यूज टू ट्राई कि चलो बात कर ले, ये अगर बात करेगी तो अच्छा है। मतलब नहीं, बात नहीं करना है, बिल्कुल बात नहीं करना है। और एंड एंड में वो इतना बात करने लग गई क्योंकि सेविका ने भी उसको डांटा, मैंने भी बोला कि प्लीज बात मत कर, क्योंकि इट इज नॉट अलाउड। 5 रूल्स रहते हैं, उसमें से तू एक तो तोड़ रही है, मेरा भी तोड़ रही है। बताओ कौन से 5 रूल्स? 5 रूल्स ये है कि बात नहीं करना, हाँ। अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह वहां पे नॉट अलाउड, हम्म। सेक्सुअल क्रेविंग्स थॉट्स वो भी नहीं, एंड और कौन सा था, और दो थे। झूठ नहीं बोलना, झूठ हाँ। इसीलिए नहीं, उन्होंने ये भी सिखाया था कि बात हम इसीलिए नहीं बोलते हैं कि अगर बात थोड़ा सा कर लिया तो झूठ गलती से निकलना ही है। हाँ। तो इसीलिए वो लोग, उन्होंने बोला था कि बात नहीं करना। एंड फिफ्थ वन इज, याद नहीं आ रहा ओके। है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना स्ट्रेस मत लो। पर ये कैसा, मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आप बात करोगे तो झूठ निकले, क्यों झूठ कभी निकलेगा? कभी, अगर कोई जरूरत नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूं? कभी कभी मतलब बात करने से कभी कभी झूठ निकलता ही है। किसी को समझ में नहीं आता है कि हाँ चलो गलती से बोल दिया, या फिर कभी कभी ये बात, ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने लेकिन मेरे को तो इसका आंसर नहीं देने का है, तो गलती से झूठ बोल लिया, या फिर जानबूझ के झूठ बोल लिया, बोलना ही पड़ा मजबूरन, ऐसा हो ही जाता है। तो वो ओह, अच्छा। और मैंने सुना है विपස්සना का एडवांस कोर्स भी कुछ होता है, कि अगर आपने
10 डेज का कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद भी एडवांस वाला कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं एक बार विपස්සना कर लिया, मुझे आगे भी उसको रिपीटेशन में करना है, या अगर मैं एक बार कर लेती हूँ दैट इज एनफ फॉर मी? एक बार जो फर्स्ट विपश्यना रहता है वो 10 डेज का कंपलसरी रहता है। फिर उसके हाँ। बाद यू आर एलिजिबल टू डू 5 डे वाला, 3 डे वाला, 1 डे भी होता है। तो हाँ। यू कैन डू ऐसा। तो वहां पे एक यंग लड़की आई थी, और एंड उसका फोर्थ था 10 डे का विपश्यना, ओके। फोर्थ टाइम। ओके। वो तो पूरी एनलाइटेंड ही दिख रही थी। ओह, तो आप क्या उसको फिर से एक्सपीरियंस करना चाहोगे, या आपको लग रहा है कि नहीं हो गया बस और नहीं जाना? मुझे वहां रहते हुए ऐसा लग रहा था कि बस एक बहुत हो गया, बहुत हाँ। टॉर्चर सहन कर लिया। बट हाँ। उसके बाद बाहर आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, आई हैव टू अच्छा। डू इट सेकेंड टाइम। ओके। ओह, ग्रेट क्योंकि मैंने ग्रेट। मेरे में वो चेंजेस देखा ना, तो हम्म। वो चीजों ने ही मोटिवेट किया कि यू हैव टू डू द सेकेंड टाइम। वाह। So I think I have asked all the questions I have prepared to ask you. मेरा अगर शेयरिंग बाकी था हाँ, मेरी बताओ। रूममेट का। तो बताओ। वो बात करने में उसका क्रेविंग्स था। हम्म। एंड मैंने ये मन में लाया कि ये बात भी, एंड वहां पे और एक ये चीज था कि टच नहीं करना है किसी को भी। हम्म। तो वो शोल्डर पे टैप नज ये सब कर रही थी। तो हम्म। सेविका ने भी उसको डांटा, टीचर ने भी उसको डांटने के बावजूद वो शी वॉज रिपीटेडली डूइंग द सेम थिंग। तो हम्म। मैंने मेरे मन में लाया कि यूनिवर्स मेरा यही से परीक्षा ले रहा है कि बाहर जाने के बाद जो टॉर्चर सहन या इरिटेशन सहन होने वाला है, जहां पे हम लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये यहीं से शुरू हो रहा है। कि ये परेशान कर रही है, नज कर रही है, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि रिलैक्स, इट्स ओके। ऐसा करेगी वो, कंटिन्यूस होगा उसका कितना बोलने के बावजूद भी। यू हैव टू इग्नोर इट। एंड अब मोटिव क्या है, यहाँ पे आके मेडिटेशन करना एंड कंप्लीट करना 10 डेज, और चेंज करना खुद को, उस पे फोकस कर तू। ये था दिमाग में। वाह। वाह। सो या बहुत सारा कुछ आपने बताया, और हमें भी बहुत कुछ पता चला विपासना के बारे में। जो पहले हम थोड़े से सस्पिशियस हो रहे थे कि पता नहीं क्यों जाना 10 डेज का, क्यों, और वो भी बिना मोबाइल, किसी से बात भी नहीं करना है, मुझे क्यों जाना, मैं घर पे भी बैठ के 1 घंटे कर सकती हूँ अगर मुझे टाइम मिले। पर अभी आपने जैसे बताया, इंटेंस मेडिटेशन से अगर मुझे इतना फायदा मिल रहा है कि मेरा फियर भी चला जाता है, एंगर भी चला जाता है, मैं इमोशनली बैलेंस्ड हो जाती हूँ, और खुद को साइलेंस में मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। और उसमें ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ के भी सीन्स आते हैं, फिर आपको उसमें से ध्यान हटा के खुद के ऊपर फोकस करना होता है। रियली रियली यू हैव सेड सो मेनी थिंग्स, and I hope it will be helpful to all of us. और अभी 10 मिनट और बाकी है, अगर कोई भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे वैष्णवी से, मैं वेलकम करती हूँ। आप कुछ भी क्वेश्चंस खुद को अनम्यूट करके कर सकते हैं, वैष्णवी से किसी को पूछना है, हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। किसी को कुछ पूछना है? या फिर चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं या हाँ। क्वेश्चंस। हाय, आवाज आ रहा है? या। या हाँ। हाय। हाँ जी, जैसा। हेलो, हाय। हाय। दोनों को भी हेलो। हेलो। आई नो Shravani very well, so and thank you for this session. It was really beautiful. बहुत ही अच्छा लग रहा है वैष्णवी से मिलके, एंड आई कैन फील योर एनर्जी फ्रॉम देयर। तो अगर जब मैं करूँ तब क्या होगा पता नहीं। तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। जो ग्लो है इसके फेस पे वो ही बता रहा है कि कितना वो खुद को अवेयर कर चुकी है, एंड सो मच शी इज हील्ड। सो दैट इज वेरी अमेजिंग। मेरा ये क्वेश्चन था कि एज रहता है कोई कि मतलब एज ग्रुप है क्या कि यही एज के बंदे ही जा सकते हैं, या इतना ही लिमिट है, ऐसा कुछ?
वहां पे 18 से चालू था। 18 से हम्म। सीनियर सिटीजन्स भी वहां पे थे, 70 टू मे बी 80 ईयर्स जितने। एंड जो 18। टीनेजर्स हैं उनका क्लास अलग होता है। अच्छा, मतलब टीनेजर्स नॉर्मली 18 के नीचे रहते हैं ना, हाँ 14 15 16, तो उनका होता है हाँ विपासना मतलब। अच्छा, ओके। तो एक वो था, और सेकेंडली मतलब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अ, मतलब वो लोग साउंड से करवाते हैं या कुछ बोल के करवाते हैं, या खुद ही अपने को कुछ सोचना है? मतलब एक्चुअली आई ज्वाइन लिटिल लेट, सो हम्म। आई कुडंट रिलेट कि हाउ इट इज, मतलब स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट पहले जो 3 दिन है वहां पे वो बोलते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग होना चाहिए। ऐसा पैल्पिटेशन जैसा नहीं, या फिर यू डोंट हैव टू रेगुलेट योर ब्रीदिंग। जो नॉर्मल है, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, उसका अवेयरनेस होना चाहिए। और वो ब्रीदिंग कहाँ लग रहा है, ये एरिया में क्या फील हो रहा है, यहाँ पे पसीना आ रहा है, या फिर सांस यहाँ लग रहा है या यहाँ लग रहा है। तो वो अवेयरनेस सिर्फ छोटा सा ही इतना पार्ट पे नहीं बोलते हैं। ये 3 डेज वो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। एंड मेडिटेशन जैसे ही, फॉर एग्जाम्पल 6:30 को ब्रेक हुआ, 8 o'clock को चालू होता है वापस। 8 में वैसे स्टार्टिंग में बोले और रिमाइंड करवाएंगे कि आपको कहाँ फोकस करना है, एंड सब सेंसेशन क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर इचिंग हुआ तो रिएक्ट नहीं करना है। एंड ब्रीदिंग का वापस बोलेंगे कि अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। सिर्फ उतना ही 5 to 10 मिनट्स का वो रिमाइंड करेंगे, एंड देन साइलेंस। उसके बाद यू फोकस ऑन योर। फिर लास्ट में 1 आवर के बाद थोड़ा सा मंत्र बोलते हैं, एंड थोड़ा 5 मिनट्स का उसके बाद ब्रेक मिलता है। ओके। एंड ऐसा कंटिन्यू होता है 5 o'clock तक। अच्छा, तो वो 10 डेज हम लोग मतलब अपने घर वालों को फोन कर सकते हैं पूरा, यू हैव टू शट डाउन? अच्छा। फोन सबमिट जो कर लिया उसके बाद नो कांटेक्ट। अगर आपके घर वालों ने मतलब कुछ इमरजेंसी है तो सेंटर पे अगर कॉल किया तो दे इन्फॉर्म, ऑब्वियसली इमरजेंसी है तो, बट नहीं तो नो कांटेक्ट, नथिंग। Okay. And one more question. So say suppose me and my daughter want to do. तो हम्म वो she is in teenage now actually. हम्म तो उसका ग्रुप और मेरा ऐसे एक मतलब एक ही सेशन नहीं, बट दोज डेज कैन बी सेम, ऐसा कुछ हो सकता है? Because sending तो her alone rather than me also going, she'll be different only in हम्म, different session definitely. But ऐसे हो सकता है क्या, कर सकते हैं? एक्चुअली वहां पे जो उनके साइट्स पे स्लॉट्स दिए रहते हैं वो हम्म। डेट्स ऐसे रैंडम, मतलब उनका कुछ फिक्स नहीं होता है कि अगस्त में अगर चालू हो गया तो 1 अगस्त से 10 अगस्त, ऐसा अच्छा। नहीं। उनको जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है वो स्लॉट्स बनाते हैं। तो टीनेजर, अभी आपने बोला कि हाउ ओल्ड इज शी? 15 अभी होगी अक्टूबर में कंप्लीट। तो शायद टीनेजर का ही उसको लेना पड़ेगा अलग से। तो वो आपका कोर्स और उनका कोर्स साथ में होगा, वो आइडिया नहीं है। अच्छा, तो वो तो इन्फॉर्मेशन मतलब मिल जाएगा ना हाँ वेबसाइट में उनके मिल वेबसाइट? जाएगा। सो फर्स्ट वाज, इवन डेफिनेटली मुझे करना पड़ेगा उसको अगर हील करना है एज दे कॉपी अस। तो वो एक था, बिकॉज दे आर मोर ऑन मोबाइल ना। तो एंड शी इज हम्म अवेयर, शी इज माय डॉटर इज अवेयर, शी नोज व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब पता है। फिर भी वो कट नहीं कर सकती है, शी कांट कंट्रोल लाइक। सो वो एक बैरियर आ रहा है, एंड अदरवाइज शी इज गुड इन स्टडीज एंड ऑल, बट वो बैरियर आ रहा है, उसको कट करने नहीं हो रहा है। सो this was a really good session, क्योंकि because I'm thinking कि if it helps so much, then if it helps her so early in her age, तो कितना आगे फायदा होगा, मतलब वैसे। मैं ऑनेस्टली बोलूं, आई एम 25 राइट नाउ। अभी भी स्टडीज में मेरे डिस्ट्रैक्शंस फोन ही है। इतना डिस्ट्रैक्शंस, और इतने यंग एज में उसको अवेयरनेस आ रहा है, मतलब
A very हाँ। big thumbs up to her. ओके, अभी थोड़ा सर सरबानी नोज वेरी वेल कोचिंग वगैरह है, सो दैट्स व्हाई दैट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. एंड वाइल डूइंग ऑल्सो ऑल दी कोर्सेज विद पूजा पुनीत, शी वाज देयर हियर देयर, शी यूज्ड टू लिसन एंड ऑल. तभी थोड़ी छोटी थी, तो वो है. बट क्या है ना, शी हैज नॉट डन, शी हैज नॉट टेकन एक्शन. तो मैं कुछ नहीं कर सकती अभी. तो थोड़ा उसको सेल्फ अगर बोलेंगे रियलाइजेशन. तो हाँ, तो वो डिफरेंट ही होगा, उसका अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा. मुझे भी तो मतलब आई एम वर्किंग, सी नाउ व्हाट इज द टाइम, आई एम वर्किंग सिंस 8 o'clock, तो इन द मॉर्निंग. तो मुझे भी कुछ मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन हो या थोड़ा सा एंजाइटी है कि बाबा काम नहीं होगा तो बॉस चिल्लाएगा, नहीं होगा तो सैलरी नहीं आएगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो यू नो आई वांट टू गो थ्रू दिस सेशंस लाइक दैट. सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच, क्योंकि ये है वो पता था, बट मतलब ऐसे ऑनलाइन किसी ने कभी बताया नहीं. एंड इट इज सो जेन्युइनली और टेलिंग एवरीथिंग ना, इतना ऑथेंटिसिटी है इन यू, द वे यू एक्सप्रेस. Thank you. सो आई एम रियली ग्लैड एंड ग्रेटफुल. थैंक यू सो Thank you, मच. Thank you. Jigyasa. Thank you. So, anybody else want to ask any question? There are in the chat box. Sipra, you want to ask something? You can unmute yourself. सिप्रा ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, तो Rohan अनम्यूट Sharma करके also पूछो. asked a या question. रोहन शर्मा आल्सो आस्किंग समथिंग. What made you do Vipassana? Um, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बोला स्टार्टिंग में कि मुझे एंजाइटी इशू था, फियर ऑफ जजमेंट्स एंड पैनिक अटैक. ये बहुत आते थे एपिसोड्स. तो एक ऐसे मतलब मुझे हील करना है खुद को, कैसे करूं. तो रेकी भी मैंने किया लेवल 2. एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मोटिवेट किया कि अगर ऐसा प्रॉब्लम्स है, फेस कर रही है, तो जस्ट एटलीस्ट वंस गिव इट अ ट्राई. विपश्यना जाके देखो. पहले ही बोल रहा हूँ, टॉर्चरस है, बट यू हाँ, विल फ्लरिश आफ्टर दैट. क्या ये लग रहा है कि रोहन को शायद उसका आंसर मिल गया होगा. अगर मिल गया हो तो आप इधर यस लिख सकते हो. सिप्रा, आप अपने आप को अनम्यूट करो. सिप्रा है ना उधर? हाँ हाँ. हाँ. उन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे. हम्म, नहीं कर सकती अनम्यूट. कोई बात ओके. नहीं. और किसी को कुछ पूछना है? आ, शिप्रा ने ही पूछा है क्वेश्चंस वहां ओके. पे. जाए बिना वी कैन डू इट बाय आवर सेल्फ. आई हम्म. वुड रिकमेंड कि एक बार जाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां का जो एसेंस है, धम्मा हॉल में जो सारे जन बैठ के वही एनर्जी और वाइब्रेशन से जो मेडिटेट करते हैं, उन उस चीज का एक्सपीरियंस बहुत अलग है. वो अगर आपको एक मिल गया जिस्ट, तो आपको आगे घर पे आने के बाद वो एक मेडिटेशन में प्रैक्टिस रहेगा. बट वहां पे जाना इज रेकमेंडेड. बहुत साइलेंस है, बहुत पीसफुल लगता है. जितना टॉर्चरस लगता है उतना पीसफुल भी है. एंड इट इज वेरी इजी, आई वुड से, फॉर एन इंट्रोवर्ट कि साइलेंस में रहो. अदिति ने भी कुछ पूछा है इधर. उनका शिप्रा का ही सेकंड क्वेश्चन ये है. आई विल गेट बैक हम्म. टू योर दीदी. शिप्रा का ये क्वेश्चन है कि डिड यू फील स्लीपी एनी टाइम ड्यूरिंग मेडिटेशन? यस, अ लॉट ऑफ टाइम, एक्चुअली एवरी टाइम. बहुत. एंड मैंने ये जाके टीचर से पूछा कि बहुत नींद आता है, क्या करूं. तो उन्होंने बोला कि ये जो नींद आने का जो प्रैक्टिस है वो कितने सालों से चल रहा है आपके लाइफ में, तो ये 10 डेज में नहीं निकलेगा. 10th डे पे भी आपको नींद आने लगेगा. बट जितना जैसे जैसे आप बाहर जाके प्रैक्टिस करोगे, नींद आएगा थोड़ा. ऐसे भी होता था, इवन सेविका सेविका लोगों को भी नींद आता था. बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो धीरे धीरे अवेयरनेस
इज इम्पोर्टेंट कि हाँ नींद आ रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, गेट बैक टू मेडिटेशन, गेट बैक टू योर वर्क, ऐसे। आई होप आई आंसर इट करेक्टली। इसी प्रकार सर आ गया, यस। अभी आप अदिति अदिति, का देख सकते हो, हाँ। इन विच प्लेस इट वॉज हेल्ड? उसके सेंटर्स पूरे इंडिया में है। आउट ऑफ इंडिया मैंने देखा नहीं है, बट इंडिया, इंडिया में तो है। एंड बहुत सारे सेंटर्स हैं, बट मुझे पुणे में नजदीक नहीं मिला। एंड एक दो जो मिले थे वहां पे स्लॉट्स फुल थे। तो मुंबई में, जहाँ पे मैं, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, सो वहां पे मैंने सोचा कि पहले तो पुणे ट्राई करती हूँ, फिर मुंबई देखती हूँ। मुंबई में मिला फॉर्चुनेटली। एंड मुंबई में गोरेगांव में था। मुंबई में पगोड़ा भी है, वहां पे भी मैंने ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ क्योंकि स्लॉट्स फुल थे। वो ऐसे भी स्लॉट्स बहुत फुल ही रहते हैं हमेशा। एंड और एक बात, विपश्यना में अ, जो ऐसे बड़े बड़े सेंटर्स जो रहते हैं मेडिटेशन के, वहां पे एक इंडिविजुअल सेल दिया जाता है। मतलब रहने का भी अकेले, मेडिटेट करना भी अकेले। मतलब वो सेल के अंदर स्पीकर रहेगा कि जो गोयंका जी मेडिटेशन के टाइम कुछ भी उनको बोलना रहेगा तो वो सुनाई देता है। बट किसी का भी कांटेक्ट नहीं, मतलब तुम देख भी नहीं सकते, ऐसा स्ट्रिक्टनेस। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा स्ट्रिक्टनेस है। लखनऊ में भी है, धम्मा लखाना विपश्यना सेंटर, यस। ऑल ओवर इंडिया है। हम्म। What you were supposed to do in meditation means any particular thoughts or any introspection. थॉट्स थॉट्स तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं। मेडिटेशन ये है कि ब्रीदिंग जो है हमारा, वो ऑब्जर्व करना है कि हमको अपना ब्रीदिंग रेगुलेट नहीं करना है। जो जैसा आ रहा है, जैसा जा रहा है, नॉर्मल जो ब्रीदिंग है वो यहाँ पे, अगर जो कुछ भी सेंसेशन जैसा है, स्वेटिंग हो रहा है या इचिंग हो रहा है, तो वो भी रिएक्ट नहीं करना है। और ब्रीदिंग जो आ रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, वो मेडिटेशन में अवेयर है, वो फोकस करना है उस पे। एंड ये मेडिटेशन 3 दिन वो प्रैक्टिस करवाते हैं, एंड फोर्थ डे पे विपश्यना एक्चुअल मेडिटेशन वो सिखाते हैं। तो फोर्थ डे पे जो विपश्यना है वो उसमें सिखाते हैं कि जो भी पूरे, मतलब सिर से पांव तक यू हैव टू फोकस। धीरे धीरे जाना है। फोरहेड हो गया, आईलिड हो गया, आईब्रो हो गया, कहाँ कहाँ धीरे धीरे देखना है, फोकस करना है, अवेयर करना है कि कहाँ कहाँ क्या सेंसेशन आ रहा है। स्वेटिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ट्विचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है। सारे जो भी सेंसेशन है वो ऑब्जर्व करने हैं, रिएक्ट नहीं करना है। ये चैलेंज है। सो दिस इज द मेडिटेशन। Aditi is asking, and what is the age लिमिट? टीनेजर्स के लिए अलग है कोर्स, मतलब स्लॉट। एंड एज लिमिट वहां पे कुछ भी नहीं है। जैसे 18 या फिर 21 से, 21 आई गेस 21 से चालू होता है, एंड वो 80 तक जाता है। वहां पे सीनियर सिटीजन्स भी बहुत आए थे। एंड मेन थिंग, सॉरी ये सेशन थोड़ा जा रहा है। मेन थिंग ये है कि वहां पे सीनियर सिटीजन ज्यादा आते हैं करके, वहां का फूड इज अ लिटिल ब्लैंड, थोड़ा नमक कम है, बट फिर भी वो लोग अचार देते हैं, बाजू में नमक देते हैं इफ यू वांट। वो भी एक ख्याल उन्होंने रखा है।
तो थोड़ा सा ब्लैंड लगेगा, सात्विक फूड है। एंड इतना है कि यू डोंट हैव टू कंप्लेन, क्योंकि अ, वो दान, विपश्यना इज फ्री। बाद में आपको जितना डोनेट करना है इट्स अप टू यू, बट वो दान का जो फूड मिल रहा है उसमें हम कैसे कमेंट कर सकते हैं या हम्म, कंप्लेंट कर सकते हैं, है ना? सो चुपचाप एडजस्ट करके खाना, वही एक था। ओके। और किसी का कुछ क्वेरी है या क्लासेस क्लोज करें अभी? अगर कुछ क्वेरीज नहीं है तो हाँ हाँ, अभी मुझे हम, पूछना है। ओके। हाँ हाँ, वो क्या है ना, when you sit, like how do you sit with your hands open and eyes closed, is it like that? Eyes closed, spine Okay. straight, Yes. and fold your legs and sit. थोड़ा Hands, सा, हाँ, सॉरी, हैंड्स कैसा yeah, भी, ऐसे रखेंगे या फिर नीज पे ऐसे रखेंगे, इट्स अप टू यू। okay. बट अगर थोड़ा सा पेनफुल है तो वो बोलते हैं कि बहुत कम चांसेस रखो कि आप चेंज कर रहे हैं पोजीशन, क्योंकि फोर्थ डे पे जो वो एक्चुअल विपश्यना मेडिटेशन चालू होता है, दे से कि 2 घंटे तक यू डोंट हैव टू चेंज योर पोजीशन, यू शुडंट बी चेंजिंग योर पोजीशन। ये एक स्ट्रिक्टनेस है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सिक्स्थ डे पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लाइक कि बस मैं छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा हो जाता है सेकेंड डे एंड सिक्स्थ डे। तो आपको, you have to just sit with- for 2 hours. That is complete silence या and complete silence. कंप्लीट साइलेंस। So out of that, after 10 days, you get into this calmness and out of fear and emotional. All that is the silence that you are going through, basically, right? या Oh, thank you. Thank you. थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? क्या या अदिति ने कुछ पूछा है? एंड व्हाट अबाउट द आउटफिट्स? आउटफिट्स Okay. बहुत मतलब मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि नाइट ड्रेस जो रहता है ना, कंफर्टेबल, पैजामाज, टी शर्ट हो गया, पैजामाज हो गया, वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि वहां पे अगर आपने जीन्स अगर गलती से पहन लिया तो इतना घंटा बैठना इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए कंफर्टेबल आउटफिट। एंड वो कहते हैं कि मतलब उनका जो कंफर्मेशन लेटर आते हैं उसमें दे मेंशन कि लाइट क्लोथ्स, लाइट कलर के क्लोथ्स हैं, वो डाल के आओ। बट ऐसा मेरे जो विपश्यना सेंटर में इतना किसी ने फॉलो नहीं किया, लोग ब्लैक भी पहन के आ रहे थे। इट इज द मेडिटेशन दैट यू हैव टू फोकस एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, जो क्लोथ्स आपको फिर अनकंफर्टेबल फील ना कराए कि अरे ये टाइट हो रहा है, वहां चुभ रहा है, ऐसा। एंड वहां पे ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, पायल, ये सब भी अलाउड नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी आवाज आता है ना तो बाकी मेडिटेटर्स को डिस्टर्ब हो जाते हैं। What about the clothes washing and all? You take 2 sets of clothes and वॉशिंग वो उन्होंने बोला कि 10 डेज का, और या तो यू ऑप्ट लॉन्ड्री सर्विस या फिर 10 दिन का कपड़ा ऐसे सूटकेस भर के लेके आओ, ऐसा। uh, तो वहां so पे how? एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है कपड़ा धोने के लिए। सो वी वी ऑल एक्चुअली ऑप्टेड फॉर द लॉन्ड्री सर्विस। So you have nothing to do but only meditation in silence. That's all. You have. यस। एंड वहां पे फिजिकल फिजिकल जो टायर्डनेस जो लगता है उससे ज्यादा मेंटल टायर्डनेस है। तो वहां पे जो जो ब्रेक्स मिलते हैं 1 घंटे के खाना खाने के बाद, वी ऑल यूज टू स्लीप। चलो Mm, सोने मिल रहा है, रेस्ट करो।
कोई कपड़ा धोने नहीं जाता था, वो टाइम वेस्ट कोई नहीं करता था। खाली वो तो ये भी बोलते हैं कि नहाना धोना सब भूल जाओ, यू आर हियर टू ओनली फोकस ऑन दैट मेडिटेशन टेक्निक, दैट्स इट। So that means you were not given time for bathing and all morning. था जो आई सेड कि लंच और ब्रेकफास्ट में जो वो टाइमिंग रहता था, उसके मतलब वो टाइमिंग वन सॉरी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप वो चीज को दे दो, उसके बाद जो टाइम बचा यू कैन बेद। Okay. That is the time for bathing every day. या यू कैन डू वॉट एवर बट नो टॉकिंग एंड ऑल्सो नो रीडिंग बुक्स, Okay. नो वर्किंग आउट। वहां पे सिंपल अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो वो है वॉकिंग, दैट्स इट। क्योंकि आप योगा करोगे, अलग अलग आसन करोगे, तो वो दूसरे जो मेडिटेटर्स है, दूसरे जो स्टूडेंट्स है, उनको डिस्ट्रैक्शन होता है। So, did you get good sleep at night? Night. लिटिल बिट बिकॉज द बेड वॉज थोड़ा सा हार्ड, Okay. सो वो डिफिकल्ट था। एंड many students used to on the light, keep on the light, तो वो एक चैलेंजिंग था। तो जैकेट ऐसा आंख में पट्टी जैसा बांध के आई यूज टू स्लीप, बट इतना चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि नींद आ ही जाता था, क्योंकि मेंटल टायर्डनेस जो था उससे नींद आ जाता है। So when you came back, you said you had both physical and mental tiredness. So when you came back, did you rest more for 1 or 2 days, or how was it? ओनली वन डे। One day. So then you हाँ, were वो back to रिकवर हो normal. जाता है। Recover हो जाते हैं. Okay. You come back to normal. या Thank you. Thank you. थैंक यू। थैंक यू अदिति एंड हेमा। बहुत बेसिक सा Aditi क्वेश्चन has आपने also पूछा। asked a question. यहाँ अदिति हैज टेकन वन क्वेश्चन। So you used to wake up at 4 a.m. and at what time to sleep? 4 a.m. उठना and 9 o'clock you have to disperse. So 9 to 4 you get to sleep. 6.5, I guess. 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 7 hours. 7 hours. But वो Yes. 6.5 हो ही जाता था। हाँ. तो हो गया सबके क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैं चाहती Thank हूँ you कि so much. Thank सब you. थोड़ा अपना कैमरास ऑन कर ले, कि हम थोड़ा सा फोटो ले लें, जो जो भी ऑन कर सकते हैं। अगर वैसे ही ले लो। हाँ, फिर से ट्राई करती हूँ। अभी अभी किसी का कैमरा ऑन हुआ। थैंक यू, मैंने फोटो ले लिया। और मैं सबको थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप लोग आए, इसी के लिए हमारा आज का सेशन सक्सेसफुल रहा। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी वैष्णवी का, जिसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्टेप लिया। अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है कि 10 दिन बिना मोबाइल में, फिर किसी से बात भी नहीं करना है, और फिर अगर बैठो तो आपको खुजाना भी नहीं है। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर शूटिंग है तो भी आपको उसको फील नहीं करना है, मतलब ऐसे जाता होगा। वो तो रिफ्लेक्स एक्शन है भाई, उसको भी कंट्रोल करके हमें रखना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो रहा है, बट आई कैन सी द हैप्पीनेस, द प्लेजर वैष्णवी इज एक्सप्लेनिंग द वे। और उसने जो भी रियलाइजेशन किया, उसी से हमें भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, डेफिनेटली वी शुड all experience this if we are getting this kind of opportunity। तो देखो आप लोग, अगर किसी को भी जाना हो अभी विपස්සना में, तो वैष्णवी ने तो पूरा फंडामेंटल सबका क्लियर करा दिया मुझे लग रहा है। अभी आगे किसी को
डाउट तो नहीं रहेगा कि मुझे कितने जोड़ी कपड़े लेने हैं, मुझे वहां पे कैसे बात करना है, मैं अगर कैसे बात नहीं करूंगी तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आएंगे। अगर मेरे दिमाग में पास्ट के कुछ सीन्स आते हैं मूवीज में जैसे दिखाते हैं कभी, तो आपको वो स्कैड वाला फीलिंग ना लेके आपको समझ जाना है कि हाँ वैष्णवी ने तो बताया था ऐसा होगा, तो आप नॉर्मल रहोगे। तो बहुत हद तक वैष्णवी ने हम सबका विपश्यना के लिए एक इंस्पिरेशन दे दिया हमें, और दूसरा हमें बेसिक सब कुछ समझा दिया कि हमें आगे अगर हम जाते हैं कभी भी तो हमें कोई दिक्कत ना होगा। हम वहां पे पूछ सकते हैं बट वी विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड कि हमें सब पता चलेगा। और बाकी रहा विपश्यना का सेंटर्स ऑल इंडिया में सब जगह में रहते हैं। अगर आपको जाना है तो आप वेबसाइट में सर्च कर सकते हो dhama.org। उसी में आपका जो भी लोकेशन है उसी के हिसाब से आप उनका सेंटर चूज कर सकते हो। फिर वो लोग आपको उनके टाइमिंग के हिसाब से आपको अलर्ट कराते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने इंस्टेंट बुकिंग कराया लिया और आपको हो गया, जैसे हम होटल्स वगैरह बुक करते हैं वैसे नहीं होता है। यहाँ पे वो लोगों के टाइमिंग के हिसाब से हमें जाना रहता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन, और ये बहुतों को हेल्प भी करेगा आगे जाके कि किसी का भी अगर कोई भी इमोशनल ट्रॉमा रहा या फिर कुछ एंगर इश्यूज फियर इश्यूज कुछ भी रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें पैनिक करना है, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे क्यों ख्याल आ रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं। कभी मैं दूसरों से वैलिडेशन खोजती हूँ, कभी मैं दूसरों को जाके पूछती हूँ कि मुझे थोड़ा सा वे आउट दिखाओ कि मैं ऐसे कैसे ये सब एंजाइटी से कैसे बाहर आऊं। तो अगर किसी को भी थोड़ा टाइम मिलता है और 10 दिन वो अपने लिए खुद के लिए दे सकते हैं, दे शुड डेफिनेटली गो एंड ट्राई फॉर विपासना। है ना? है ना वैष्णवी? डेफिनेटली। या थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वैष्णवी, हम बोल थैंक सकते यू। हैं गिविंग अस अ ग्रेट थैंक यू। सेशन। थैंक यू सो हाँ मच। थैंक Vaishnavi, we very much, felt like Anjali. we got some of your things. We already feel we got some of the things that you got, the fearlessness and the calmness and all that. By your talk itself, we got some of it. Thank you, thank you, thank एनर्जी। आई एम ग्लैड बिल्कुल, टू ये हियर दैट। 20s में थैक यू। लाना इटसेल्फ इज अ you. ग्रेट अचीवमेंट। Yes, थैंक यू सो मच। yeah. नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये क्या, ये तो बूढ़ों का ही काम है, ये बच्चों वहां का पे काम नहीं। वहां पे एक्चुअली बहुत टीनेजर्स आई थी। हाँ टीनेजर एज हाँ। इन सॉरी 20-25 के एज में यंग थे वहां पे बहुत। तो मुझे लगा कि सीनियर सिटीजन्स ही होंगे। मैंने मेरी बहन को भी बोला कि अरे डोंट वरी, सब बड़े हैं, हम ही छोटे हैं। जाएंगे मस्त मेडिटेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे वहां पे सारे मेजोरिटी यंग ही थे। वो देख के और मोटिवेशन फील हुआ। ग्रेट। तो आप ही लोग हो हमारे देश की भविष्य, जो खुद भी बैलेंस्ड रहोगे और सबको मोटिवेट भी करोगे आगे जाके। और मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि जैसे हमारा टाइमिंग था 8 to 9, पर आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा और अभी तक भी हो, और बहुत कोऑपरेट किया हमें, और जितना भी क्वेश्चंस किए वैष्णवी को उससे हमें भी बहुत सारा इंसाइट मिला। सो थैंक यू सो मच, एंड द सेशन एंड्स हियर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, थैंक यू। thank you. बाय। You. Bye. नाइट।